लेट्स स्टार्ट विद द बेंच पॉलिसी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदे हैं, राइट, और वो किसी प्रोजेक्ट में थे, लाइक 1-2 साल से प्रोजेक्ट में थे, बट ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ रीजन वो लोग बेंच पे चले गए। तो थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए हम लोगों का? पहले तो पता है, पॉलिसी ऐसी भी होती है कि तेरे को जो टाइम पीरियड होता है ना कि तू बेंच पे जाने वाला है, ठीक है। पॉलिसी में ये भी लिखा होता है कि तेरे को कितने पहले एडवांस में बताना चाहिए तेरे को। तो मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में वो 1 मंथ का, ओके। 1 मंथ 30 डेज का टाइम देते हैं। ठीक है। अगर 30 डेज पहले पता होगा तो तू प्रिपेयर्ड रहेगा, राइट। और तू प्रिपेयर करेगा इस चीज के लिए कि भाई अगर मेरे को कोई नए प्रोजेक्ट में जाना है तो मेरे को थोड़े स्किल्स मेरे अपडेट करने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली ब्रश अप करने पड़ेंगे वही। ठीक है। तो अगर देखो लास्ट वीक में पता चलता है हाँ। कि तो इस फ्राइडे तेरा लास्ट है, मंडे को पता चलता है फ्राइडे को तेरा लास्ट है। बट आइडियली तो मैंने केसेस वही देखे हैं कि हम्म, जितने भी मैं खुद भी अगर रहा हूँ बेंच पे या फिर मैंने जो देखे हैं केसेस, वो ये होता है कि जो हम्म, एम्प्लॉयर होता है आपका, वो हमेशा कभी आपको 1 महीने पहले नहीं बताएगा या इवन 2 हफ्ते पहले भी नहीं बताएगा। वो आपको हमेशा लास्ट में बताएगा, 1 हफ्ते नहीं पहले। उसका रीजन भी है वो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो काम ही नहीं करते फिर बेंच में जाने वाले ऐसे हाँ, वो भी यस, कि वो केस मैं भी क्यों देखे करूँ, हैं फिर वो मैंने, ऐसा वो एग्जैक्टली, इस यस। पर आ जाता है वो गलत है एक्चुअली में। तो वो करना नहीं चाहिए था। तो पॉलिसी है कि 1 महीने का है तो एटलीस्ट तुम कम का काम करो 1 महीने का, पर एक माइंडसेट प्रिपेयर रहता है ना एम्प्लॉय का। बट हाँ, वो मैंने ये भी देखी ना चीजें कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अब भाई आप मुझे 1 महीने पहले बताना चाहिए था मुझे आपको, बट आप मुझे 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले बता रहे हो, और ये बोल रहे हो कि क्लाइंट का बजट इशू है जिसकी वजह से यू आर बीइंग सेंट ऑन द बेंच। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं आई वुड से सही नहीं लगती है। बट हाँ, ये है कि डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक क्योंकि है, चल ठीक है। हाँ। अगर तुमको फिर क्या होता है कि सपोज जैसे लास्ट में पता चलता है, 1 हफ्ते पहले ही पता हाँ। चलता है, फिर पहले तो दिमाग में आता है कि भाई, अपने को जल्दी से जल्दी मेरे जो स्किल्स हैं उसको हाँ, ब्रशअप करना है, और ठीक है। मार्केट में जो न्यू स्किल्स हैं जो हाँ, मेरे हाँ, को लग सकते हैं उस हाँ, पर काम भी करना है। तो तेरे पास मेरे हिसाब से 10 दिन का टाइम होता है, ठीक है। जैसे पर तेरे एक को पता प्रॉब्लम चलता है मैंने उसके ऑब्जर्व बाद। किया है, एक प्रॉब्लम मैं बोल सकता हम्म, हूँ कि जब कोई बंदा रीस्किल करता है ना अपने आप को, उसमें एक प्रॉब्लम मैंने हम्म, ऑब्जर्व की है, और वो प्रॉब्लम ये है, कहीं ना कहीं कैसा होता है, आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जब आप अपने आप को स्किल करके जाते हो, एज कम्पेयर टू वो कैंडिडेट जिसके पास वो ऑलरेडी स्किल है। मतलब समझ पा रहे हो तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे कैसा होता है, हम्म, एक कैंडिडेट है जिसने एक्चुअल में उस टेक्नोलॉजी पे काम किया है 1 साल 1.5 महीना, 1.5 महीने कह रहा हूँ, 1.5 साल या जो भी 2 साल काम किया है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जो हम्म। बोल रहा है मैंने 3 महीने दिए हैं और मैंने अपने को रीस्किल किया है उस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मैंने भी पर वो आई खुद वुड। खुद हाँ। से बता रहा है। हाँ, कुछ तो बता रहा है बट लॉट ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, यही एक प्रॉब्लम होता है कि आप वर्बली बोलते हो किसी, मैं हाँ मैं 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 रीस्किल बताता हूँ ना, किया था। मेरा ही एग्जांपल देता हूँ ना। ठीक है। मेरा एक था क्लाइंट राउंड, उसमें क्या हुआ था कि मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का था वो। ठीक है। सब सही है मेरा, 45 मिनट्स तक, 50 मिनट्स तक उसने सिलेनियम, जावा, टेस्टिंग जी, फ्रेमवर्क के बारे में सब पूछा, सब बताया ओके। मैंने। रियल टाइम बेस्ड प्रॉब्लम भी उसने पूछे कि ऐसा सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन थे वो, उसके बाद उसको भी दिए मैंने उसके आंसर्स। और ओके। पॉइंट एक इस पे आया कि उसने मुझे पूछा कि मैं एक अलग इसका बात करूंगा, जैसे मैं चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ ठीक है। कि एपीआई टेस्टिंग ऑटोमेशन पे तुमने काम किया है क्या। ठीक है। तो मैंने मैनुअली काम किया है पर ऑटोमेशन पे किया नहीं है, बट आई सेड दैट आई एम डूइंग सेल्फ लर्निंग ऑन दैट। ओके, ठीक है। तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, पर उसने पूछे ही नहीं। और वो एक पॉइंट कंसिडर कर लिया कि इसको एपीआई ऑटोमेशन नहीं आता, यस। इसके मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ, बेसिकली तो उसने मैं वहाँ इंस्टेंटली जज कर लिया तुझे, इंस्टेड ऑफ यस यस कि आई शुड आस्क हिम मोर क्वेश्चंस और फिर मैं जज करूँ, नहीं। उसने डायरेक्टली बोल दिया कि सी मेरे को ये नहीं पूछना तुझे, मतलब आई एम कंसिडरिंग यू कि यू डोंट हैव एनी नॉलेज। ठीक है। फिर यस, इवन दो नॉलेज है। हाँ, इवन द नॉट एक्चुअली दिस इज द बेस्ट आंसर जो हमें देना है, क्योंकि एक जगह से नेगेटिव आ गया तो इट्स नॉट लाइक कि अगले इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोलो सी मैंने आई हैवंट वर्कड ऑन द ऑटोमेशन बट यू कैन आस्क मी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
क्योंकि वो भी गलत चला जाता है कि क्वेश्चन पूछे और फिर ऐसा चलेगा कि ओह यू आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, आ नहीं रहा था तुझे और तू फिर किस बात की चौड़ थी तेरे अंदर कि तू बोला था हाँ क्वेश्चन पूछो। सेफर आई वुड सेफर साइड में यही है कि यू शुड लेट देम नो कि ऐसे ऐसी चीजें हैं। यस। और नहीं, पर ऐसा था कि जो मेरा सीवी गया था क्लाइंट के हाँ पास, हाँ हाँ हाँ। उस सीवी में कहीं पे मेंशन नहीं था कि पे ऑटोमेशन किया हुआ है। बट ओ उनका हाँ। ऐसा था कि रिक्वायरमेंट था वैसा हम्म, कि पे ऑटोमेशन टेस्टर ही चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने फिर सोचा कि मे बी वर्थ इट नहीं है। अगर हाँ ऐसा होता कि यूआई ऑटोमेशन भी है, हम्म, पैरेलली एपी ऑटोमेशन भी करना है, हम्म, स्विच करना पड़ेगा कभी कभी दो हम्म, प्रोजेक्ट्स के बीच में, तो शायद ले लेते, मे भी सीख जाता करते करते। यप मे पर बी। वो ऐसा था कि उनका शायद वो था कि भाई एपी ऑटोमेशन में ही चाहिए उनको, तो वो स्पेसिफिक रीजन से शायद नहीं लिया। एग्जैक्टली। इवन मैंने ये भी केस देखा है जहाँ पे मतलब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का अगर शेयर करूंगा एक्सपीरियंस, तो मैंने देखे हैं कि 3-3 4-4 महीने से इंडिविजुअल्स आर ऑन बेंच, स्टिल दे आर लाइक कि या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो, ऐसा नहीं कि दे आर नॉट गुड। मैटर या फिर इशू ये हो रहा है कि दे आर एबल टू क्लियर जो उनके नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, या कुछ अगर मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं तो दे आर एबल टू क्लियर दोज इंटरव्यू राउंड। बट चैलेंज या प्रॉब्लम वहां आ जाता है जब वो क्लाइंट राउंड में ये जा रहे हैं, दे आर गेटिंग रिजेक्टेड देयर। व्हाट डू यू थिंक इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? बीइंग ऑन बेंच 3 महीने अपने आप को उन्होंने रिस्किल किया या अपस्किल किया, गिविंग एक हाँ एक प्रॉब्लम पता है क्या बेंच वालों का? हाँ हाँ वो अ, सही से नहीं करते स्किल खुद को, समझ रहे हो? हाँ मत वो अज्यूम कर लेते हैं हाँ हो जाएगा, थोड़ा बहुत बता दिया हाई लेवल मैंने तो हो जाएगा क्लियर, पर वैसा नहीं होता। समझ रहे हैं मतलब? कुछ होता है कि भाई मैं सपोज 5-6 साल से काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, वो सोच रहा है कि भाई मेरे को आता है सब, मेरे अच्छा, को बेसिकली अच्छे से ओवर भी कॉन्फिडेंस हो जाता है करना कि मेरे हाँ थोड़ा सा बता और दूंगा। हाँ हाँ, ओके ठीक है। तो वो भी गलत जाता है बहुत सारे केसेस में। और किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, वो सोचते हैं कि अरे बेंच है ना, टाइम है, एंजॉय कर लेते हैं, वैसे सोचते हैं कुछ हाँ कुछ। यप। उनकी लगती तब है जब जब बेंच पीरियड लिमिटेड होता है, टाइम पीरियड, हाँ मतलब जब कंपनी तुम्हारा बेसिकली उनको काउंटडाउन स्टार्ट हो वार्निंग जाता दे है। देती है कि हाँ काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया है, दिस वुड बी योर लास्ट वर्किंग डे, एंड अगर आपको कोई अप्रेजल या ऑफर, अप्रेजल कह रहा हूँ, आपको कोई अगर प्रोजेक्ट नहीं मिला, सो यू विल बी आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यस। नाइस। मैंने बंद किया।